आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के अहमदनगर में हिंदू सकल मोर्चे के नाम पर मुनाकिदा एक प्रोग्राम में बीजेपी एमएलए नीतेश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की और जिस तरह से धमकी दी, उसके बाद महाराष्ट्र भर में एक तरह का बवाल मच चुका है। तमामी सियासी समाजी तंजीमों के साथ साथ बड़े नेताओं की जानिब से भी नीतेश राणे के इस बयान की मुखालिफत की जा रही है और हुकूमत और इंतज़ामिया से अब ये मुतालबा जोर पकड़ चुका है कि जल्द से जल्द बीजेपी एमएलए नीतेश राणे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा वो इस तरह की हरकत ना कर सके। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन से पहले भी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए नीतेश राणे इसी तरह के बयानात देकर सुर्खियों में आने के लिए उतावले थे। इलेक्शन से पहले कई ऐसे उनके बयानात यानी हिट स्पीच आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है कि जिसमें उन्होंने दो समाजों के दरमियान नफरत का माहौल पैदा करके अपनी सियासी दुकान को चमकाने की एक नाकाम कोशिश की थी। नाकाम कोशिश इसलिए कि लोकसभा इलेक्शन में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो बीजेपी की तमामी सियासी चालों को महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम ने पूरी तरह से मुस्तरद करते हुए इन्हें सीधे सीधे ये करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया था कि महाराष्ट्र के आवाम नफ़रत की सियासत पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते और नफ़रत की सियासत से महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम कभी भी खुश नहीं हो सकते। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों अहमदनगर में बयान देने के बाद नीतेश राणे के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से बवाल मच चुका है। तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ और ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र के मुसलमान ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों ही पार्टियों की जानिब से भी पूना में एक ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए बीजेपी यानी महायुति हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया गया और इस तरह के बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए ये मुतालबा किया गया कि इस तरह के बयानात आइंदा महाराष्ट्र में कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने भी इस मामले को लेकर हुकूमत और ख़ासकर वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयानात देने के बावजूद भी इस तरह के लोग अगर आज़ाद घूमते हैं तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हुकूमत ही खुद ये चाहती है कि इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करके सियासी फ़ायदा हासिल किया जाए। इसी तरह बीजेपी की मुखालफत में सिर्फ मुसलमान और महाविकास अघाड़ी और सेकुलर पार्टियाँ नहीं बल्कि खुद बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट यानी राधा किशन विखे पाटिल के बेटे अहमदनगर के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुजय विखे पाटिल ने भी बीजेपी एमएलए नीतेश राणे के इस बयान की सख्ती से मुखालफत करते हुए कहा कि अहमदनगर और शिरडी ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ रहते हैं। कई दहाइयों से ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस तरह की नफरती बयानबाजी करके अगर कोई ये समझता है कि वो सियासी फ़ायदा हासिल करेगा तो हम इसकी इजाज़त किसी भी हाल में नहीं दे सकते। नाज़रीन, पूरे महाराष्ट्र में मचे बवाल के बाद नारायण राणे का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि तमामी मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये बयान नहीं था, यानी कुछ लोगों के खिलाफ ये बयान था। लेकिन वहीं नीतेश राणे ने भी इस मामले पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिन पूना में जो एहतजाज हुआ उसमें सर तन से जुदा के नारे लगाए गए और इसी नारे का रिएक्शन मेरे बयान में साफ दिखाई दे सकता है। नाज़रीन, नीतेश राणे ने यह भी कहा कि रामगिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कानून अपना काम ज़रूर करेगा, लेकिन अगर कोई हिंदुओं को धमकी देने की कोशिश करेगा तो यानी फिर एक्शन का रिएक्शन तो ज़रूर देंगे। नाजरीन, बीजेपी एमएलए नीतेश राणे के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त माहौल बना हुआ है और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस, वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला अजीत पवार पर अब दिन ब दिन दबाव बढ़ता जा रहा है। लिहाजा अब हुकूमत की यानी वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला अजीत पवार और वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस की अब सबसे पहली अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि वो जल्द से जल्द बीजेपी एमएलए नीतेश राणे के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि महाराष्ट्र का अमन इसी तरह से बरकरार रह सके। नाजरीन, महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम हिंदू मुस्लिम सभी इत्तेहाद के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ सियासी ताकतें हैं जो इन मुस्लिम और हिंदुओं के इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और आने वाले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर ही ये तमाम तरह की साजिशें इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र के अवाम
इस तरह की तमामी सियासी चालों को अब पूरी तरह से भाप चुके हैं, समझ चुके हैं। लिहाजा अब ये बात तो तय है कि बीजेपी आने वाले असेंबली इलेक्शन में अपनी हार को देखते हुए इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश कर रही है। ये सारे इल्ज़ामात मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और उनके नेताओं की जानिब से बीजेपी पर आज भी लग रहे हैं। नीतीश राणे के खिलाफ अहमदनगर और श्री रामपुर में FIR दर्ज हो चुकी है। वहीं आज औरंगाबाद शहर में भी SDPI की जानिब से सिटी चौक पुलिस स्टेशन में नीतीश राणे के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। और अब महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम को इसी बात का इंतज़ार है कि बस अब नीतीश राणे आखिर कब गिरफ्तार होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।